जय हिंद दोस्तों, मैं ओम प्रकाश यादव आपका अपने चैनल ओम प्रकाश एजुकेशन में स्वागत करता हूं। दोस्तों आइए आज मैथ का एक नया चैप्टर क्षेत्रमिति स्टार्ट करते हैं। उसका पहले बेसिक कंसेप्ट देखते हैं और साथ में देखते हैं कि फार्मूला कैसे बनाया जाता है। तो आइए सबसे पहले हम वर्ग, घन, आयत और घनाभ के जो बेसिक कंसेप्ट है उसको देखते हैं। तो देखिए, वर्ग जो होता है इसकी आकृति जो होती है ऐसे होती है, यानी इसका लंबाई चौड़ाई जो होता है वो बराबर होता है। ये इसको अगर एल मानते हैं तो ये भी एल होगा, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई सब एक होते हैं। घन घन जो होता है और उसमें घन में जो होता है, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होते हैं। वर्ग में लंबाई चौड़ाई समान होता है और घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होते हैं। तो ये रहा आपका घन, इसमें आपका लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों समान होते हैं। ये अगर एल है तो ये भी एल होगा, ये लंबाई हो गया, इसका ये चौड़ाई होगा, ये भी एल हो जाएगा, और ये आप इसका ऊंचाई होगा, ये भी एल होगा, क्योंकि तीनों समान होते हैं। और आयत जो होता है, आयत में ये लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होता है। लंबाई बड़ा होता है और चौड़ाई छोटा होता है। और घनाभ में इसमें आपको लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों में से एक अगर कोई बड़ा होगा, अगर वर्ग में लंबाई चौड़ाई बराबर होते हैं, घन में लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। अगर घन घन जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं, उसमें से अगर लंबाई बड़ा हो जाए या चौड़ाई बड़ा हो जाओ, चाहे ऊंचाई कोई एक बड़ा हो जाए, तो वो घनाभ बन जाता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान नहीं होते, वो घनाभ कहलाता है। और जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होते हैं वो घन कहलाता है। आपको दिखा देते हैं फिगर के माध्यम से। ये आपका रहा, ये आपका घनाभ रहा। घनाभ में ये जो होगा आपका, ये हो गया बी हो गया, यानी ये चौड़ाई हो गया, और ये जो हो गया ये लंबाई हो गया, और ये जो है ये आपका ऊंचाई हो गया। तो घनाभ जो होता है उसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होते हैं। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होते हैं। अब चलिए देखते हैं, ये आपका फिगर हो गया। अब इससे हम निकालेंगे। पहले लेते हैं वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल जो होता है वो क्षेत्रफल होता है एल एल दोनों में गुणा करिएगा, लंबाई चौड़ाई में गुणा करिएगा, यानी एल गुणे एल, यानी एल स्क्वायर। इसी को लिखता है भुजा स्क्वायर, इसी को लिखा जाता है भुजा स्क्वायर। किताब में आपको भुजा स्क्वायर मिलेगा। तो ये आपका भुजा का, ये चारों भुजा समान होते हैं, तो ये आपका भुजा स्क्वायर हो गया इसका क्षेत्रफल। देखिए, क्षेत्रफल में लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल जिसमें लंबाई चौड़ाई होगा उसी का क्षेत्रफल निकाला जा सकता है। जिसमें ऊंचाई है उसका आयतन निकाला जाता है। तो इसका घन का हम क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो इसका हम आयतन निकालेंगे। तो क्षेत्रफल की जगह हम इसका क्या निकालेंगे, हम इसका आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन जो होगा वो हो जाएगा एल गुणे एल गुणे एल, ये हो गया आपका एल स्क्वायर, एल क्यू। यह आपका यहाँ हो गया एल स्क्वायर। वर्ग का क्षेत्रफल हो गया एल स्क्वायर, और घन का आयतन, घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीन गो चीज़ है, तीन गो है तो आयतन निकालेंगे, दो गो है तो क्षेत्रफल निकालेंगे। तो यहाँ पर तीन गो है तो एक 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 दो तीन, तो तीनों क्या करेंगे गुणा कर देंगे, तो एल क्यू हो जाएगा, यानी भुजा क्यू। इसी को लिखेंगे हम भुजा क्यू। यानी पूछेगा कि घन का आयतन क्या होगा, तो भुजा क्यू हो जाएगा। चलिए, अब ये आयत है, तो आयत का क्षेत्रफल आपका होता है, आयत का क्षेत्रफल होगा एल और एल गुणे बी, यानी लंबाई गुणे चौड़ाई। फिर घनाभ जो है इसका हम क्या क्या नहीं निकाल पाएंगे, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों है, तो इसका हम क्षेत्रफल नहीं निकालेंगे, इसका आयतन निकालेंगे। तो इसका आयतन हो जाएगा आपका एल गुणे बी और गुणे एच, इसी को लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई कहा जाता है। तो ये समझ में आपको आ गया।
आगे चलिए देखते हैं। आगे इसका हम विकर्ण निकालते हैं। वर्ग का विकर्ण जो होगा ये विकर्ण बोलते हैं। तो विकर्ण निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, पहले रूट चढ़ा देंगे और इसका स्क्वायर दोनों ऐड कर देंगे, यानी एल के स्क्वायर प्लस एल के स्क्वायर। ये आपका हो गया वर्ग का विकर्ण। इसी को क्या करता है, इसको क्या करता है किताब में, इसको लिख देता है एल स्क्वायर 2l²। अब 2l² में एल स्क्वायर जो होगा एल बाहर निकाल देगा, यानी √2 और एल लिख देगा, यानी √2 गुणे भुजा कर देगा इसको। ये हो गया आपका विकर्ण। उसी तरह आप घन जो है इसमें भी इसका भी विकर्ण होगा। इसका जो आप ये घन है इसमें भी तो ये विकर्ण होगा, ये और ये विकर्ण होगा। जैसे इसका ये विकर्ण है वैसे इसका भी ये विकर्ण होगा। तो इसका विकर्ण जो होगा, इसका भी विकर्ण कैसे होगा, रूट चढ़ा देंगे पहले और एल के स्क्वायर फिर प्लस एल के स्क्वायर और फिर प्लस एल के स्क्वायर। जैसे यहाँ का किए 2 गो एल है तो 2 गो एल के स्क्वायर चढ़ा के एल स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर करके अंदर रूट चढ़ाए। उसी यहाँ पर 3 गो है तो 3 गो एल स्क्वायर करके अंदर रूट चढ़ाए, यही हो जाएगा। इसको किताब में लिख देता है अंदर √3l²। अब क्या करेगा, एल स्क्वायर है इसको बाहर कर देगा, लिख देगा √3l, यानी इसको लिखेगा √3 गुणे भुजा। जैसे √2 गुणे भुजा उससे √3 गुणे भुजा हो जाएगा। इसमें विकर्ण आयत का विकर्ण निकालना होगा तो इसका विकर्ण होगा आपका, इसका विकर्ण होगा क्या करेंगे, रूट चढ़ा देंगे और एल के स्क्वायर लिख देंगे और प्लस बी के स्क्वायर लिख देंगे, हो गया। चलिए इसी तरह इसमें घनाभ का विकर्ण होगा, इसमें भी वही काम करेंगे। क्या करेंगे, अंदर रूट चढ़ा देंगे और एल के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर प्लस एच के स्क्वायर कर देंगे, हो गया। तो कितना आसान है। अगर आपको वर्ग का क्षेत्रफल पता है आपको, तो घन का आयतन निकाल सकते हैं आराम से। यहाँ 2 गो एल होगा तो क्षेत्रफल, यहाँ 3 गो एल होगा तो आयतन। उसी तरह आयत का क्षेत्रफल आपको पता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो घनाभ का निकाल सकते हैं। लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, एक ऊंचाई इसमें ऐड कर देंगे तो ये इसका आयतन निकल जाएगा। ठीक उसी तरह अगर वर्ग का विकर्ण हम निकालेंगे, अंदर रूट l² प्लस l² दोनों जोड़ के उस पर अंदर रूट चढ़ा देंगे तो हो जाएगा अंदर रूट 2l²। l² जो है स्क्वायर जो बाहर निकल जाएगा, यहाँ √2 हो जाएगा, यानी √2 गुणे भुजा, ये भुजा हो गया। उसी तरह इसमें घन में क्या करेंगे, विकर्ण निकालना होगा तो अंदर रूट कर देंगे एल के स्क्वायर तीनों आपस में ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे तो इसका विकर्ण निकल जाएगा। उसी तरह आयत का विकर्ण होता है अंदर रूट l² b², और उसी तरह घनाभ में हो जाएगा अंदर रूट l² b² और h²। बस आपको इसका पता है तो इसको निकाल सकते हैं, अगर इसका पता है तो इसको निकाल सकते हैं, थोड़ा थोड़ा एडिट करके आप निकाल सकते हैं। तो आप इतना समझ गए होंगे। आगे चलिए बताते हैं आपको। अब देखिए यहाँ पे आपका तीसरा नंबर होता है परिमाप। परिमाप को परिधि भी बोलते हैं, परिमिति भी बोलते हैं। परिमाप को परिधि भी बोलते हैं और परिमिति भी बोलते हैं। तो आप कंफ्यूजन मत होइएगा, या अगर परिमाप की जगह परिमिति भी लिखा रहे आप परिधि लिखा रहे, बात एक ही है। अब देखिए परिमाप में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। एगो ये एल है तो ये भी एल हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, यानी ये 5 होगा तो 5 सेंटीमीटर, तो ये भी 5 होगा, ये भी 5, क्योंकि वर्ग का सभी भुजा बराबर होते हैं। तो परिमाप क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। कितना एल है, 4 गो है, तो एल प्लस एल प्लस एल प्लस एल, यानी कितना हो गया 4l। इसी को लिखते हैं 4 गुणे भुजा। किताब में आपको 4 गुणे भुजा मिलेगा तो हो गया। अब इसका घन का परिमाप जो होता है, इसका परिमाप नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि घन में जो होता है इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है, तो इसका हम परिमाप नहीं निकाल सकते हैं। और इसमें इसका निकाल सकते हैं। इसका हम परिमाप निकालना होता है, ये बी है तो ये भी बी हो जाएगा, ये एल है तो ये एल हो जाएगा। तो इसका परिमाप जो हो जाएगा, इसका परिमाप होगा, देखिए एल बी, तो एल प्लस बी प्लस एल प्लस बी, तो कितना हो गया, 2 गो एल हो गया, 2 गो एल और 2 गो बी हो गया, तो 2 गो बी लिख दिए। इसको किताब में लिखता है 2 × एल प्लस बी लिख देता है। किताब में क्या लिखता है, 2 × एल प्लस बी लिखता है। आगे इसमें क्या हुआ, घनाभ है। घनाभ का जो परिमाप हम नहीं निकाल सकते, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों होता है। तो जिसमें तीनों होता है उसका परिमाप नहीं निकाल सकते हैं और उसका क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हैं। तो इतना आपको क्लियर हो गया। चलिए
आपका क्षेत्रफल क्लियर हो गया, विकर्ण क्लियर हो गया और परिमाप क्लियर हो गया। आगे चलिए देखते हैं। चलिए देखते हैं। अब आपको होता है एक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब होता है आपको बाहर का क्षेत्रफल। जैसे वक्र पृष्ठीय क्षेत्र का मतलब होता है कि ये जैसे ये आपका देख रहे हैं, ये आयतकार एक है, एक आयत है। देखिए इसका ये यहाँ से ये पूरा क्षेत्रफल, फिर यहाँ ये इधर का पूरा क्षेत्रफल, फिर इधर का पूरा क्षेत्रफल, यानी इधर का पूरा क्षेत्रफल, इधर का पूरा क्षेत्रफल और इधर का पूरा क्षेत्रफल और इधर का पूरा क्षेत्रफल, इसको हम बोलते हैं यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। पूरा राउंड, इधर का नहीं लेंगे, ऊपर और नीचे का नहीं लेंगे, ये क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल, इसका क्षेत्रफल और इसका क्षेत्रफल, ये पूरे जो बाहर का क्षेत्रफल को हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कहते हैं। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल जो होता है ये वर्ग में नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वर्ग जो होता है, वर्ग में सिर्फ लंबाई चौड़ाई होता है, तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इसमें नहीं होगा। अब देखिए घन में जो होता है, घन में आपका होता है, घन में वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। अब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब बाहर का क्षेत्रफल। आप बाहर का क्षेत्रफल लीजिएगा तो इसमें क्या होगा आपको पता है कि इसमें आप देखिए एक ऊपर हो गया, एक नीचे हो गया, 2, 1, 3, 4, 5, 6, यानी देखिए इसमें 6 गो ये क्या है, ये घन है। और घन के लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होते हैं। तो इसमें कुल मिलाकर आपको कितने वर्ग होंगे? देखिए एक वर्ग ये हो गया, एक ये वर्ग ऊपर वाला, ठीक है, इसके नीचे वाला एक ये वर्ग हो गया 2, एक इधर का 3, एक इधर का 4, एक इधर का 5, ये 6, यानी 6 वर्ग को मिलाकर एक घन बनता है। तो हम क्या करेंगे, बाहर का वर्ग का 6 वर्ग का हम क्या करेंगे, 6 वर्ग का क्षेत्रफल हम ज्ञात करेंगे तो हमारा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकल जाएगा घन का। तो देखिए एक वर्ग का क्या होता है, एक का होता है भुजा स्क्वायर होता है, तो 6 का 6 गुणे भुजा स्क्वायर हो जाएगा। एक वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा स्क्वायर होता है। एक वर्ग का भुजा स्क्वायर, यहाँ 6 गो वर्ग है, एगो ऊपर है, एगो इसका नीचे है, एक इधर है, एक इधर है, तो 4 हो गया। ऊपर नीचे 2, ये साइड वाला 2, 4, ऊपर नीचे 2 और साइड वाला 2, 4 हो गया। और 2 इधर वाला कितना हो जाएगा, 6 कुल हो जाएगा। देखिए एक ये हो गया, एक देखिए एक ऊपर वाला हो गया, एक इसके नीचे वाला 2, ऊपर नीचे 2 और एक इधर 3, एक इधर 4 और एक देखिए इधर 5 और इधर 6। आप लूडो खेले होंगे, उसमें देखिएगा 6 फलक होते हैं, 1, 2, ऊपर 3, इधर नीचे 4 और इधर 5 और इधर 6, तो 6 वर्ग हो जाएगा। क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर होता है, 6 गुणे भुजा लिख देंगे। तो घन का पूछे, घन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो 6 गुणे भुजा। आयत का नहीं होगा। और इसका जो होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो देखिए इसमें क्या होगा आपको, इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, यानी इसमें 6 क्या हो जाएगा, 6 आयत हो जाएगा, 6 आयत हो जाएगा। देखिए ये हो गया आपका। तो क्या करेंगे, इसका निकालेंगे। तो इसमें मान लीजिए एल हो गया और एच हो गया, तो लिखेंगे एल एच, लंबाई गुना चौड़ाई, तो इसका निकल गया। फिर इधर का निकालेंगे ये, तो इसमें क्या हो गया, ये तो आपका बी हो गया और एच हो गया, तो बी गुणे एच, बी एच हो जाएगा। प्लस इधर का निकालिए, फिर इधर का जाइएगा तो आपका एल मिलेगा और एच मिलेगा, तो एल और एच, एल एच में गुणा करें तो इधर का आयत का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फिर इधर जाइएगा तो इधर का आपका होगा एल हो जाएगा, ये एल और ये होगा एच, ये बी और एच, तो यहाँ हो जाएगा प्लस बी एच। प्लस फिर आप ऊपर के जाइएगा, ऊपर के जाइएगा, देखिए 4 का हो गया। अब ऊपर के जाइएगा तो ऊपर में देखिए लंबाई है और इधर का चौड़ाई है, तो एल बी लिखेंगे। फिर प्लस ये ऊपर वाला नीचे वाला में जाएगा इसमें, तो इधर में भी देखिए लंबाई है और इधर से चौड़ाई है, तो इधर एल बी लिखेंगे। यानी कितना हो जाएगा, देखिए तो एल एच और एल एच, 2 एल एच हो गया, बी एच और बी एच, 2 बी एल एच हो गया, और एल बी 2 एल बी हो गया। तो इसको कर देते हैं 2 एल बी प्लस बी एच प्लस एल एच, यही होता है। ये बी है और एच है।
तो ये आपका हो गया। पूछेगा कि घनाभ का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, तो 2 × LB + BH + LH हो जाएगा। ऐसा आप निकाल सकते हैं। आगे चलिए इसका देखते हैं। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखिए इसमें क्या होता है, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल वर्ग में नहीं होता है, क्योंकि इसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों नहीं होता। जिसमें तीनों होता है उसमें वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयत होता है। जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होता है उसका हम आयत निकाल सकते हैं, उसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, उसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। तो देखिए वर्ग में नहीं होता तो वर्ग का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल नहीं होगा। घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों होता है तो इसका होगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल और संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल दोनों एक ही होगा, दोनों एक ही होगा। आयत का इसमें भी नहीं होगा और इसका जो होगा इसका भी एक ही होगा, 2 × LB + BH + LH होगा। अब क्यों होगा, आगे के हम वीडियो में आपको समझाते हैं कि क्यों होगा। इसलिए होगा कि वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बाहर का भाग, तो देखिए एक ईंट है, ईंट क्या होता है, ईंट एक घनाभ होता है और लूडू जो होता है वो घन होता है, उसको घन बोलेंगे। तो देखिए इसमें देखिए ये पूरा इधर का भी निकालिए, हम इधर का भी निकालिए, इधर का भी निकालिए और इधर का भी निकालिए और ऊपर का और नीचे का 6 हो गया। तो 6 का तो हम निकाल लिए यहाँ पर, तो वक्र और संपूर्ण एक ही होगा। इसीलिए यहाँ वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल पूछे से संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ये एक ही होगा।